नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आकृतियों की गणना में हम लोग आज कुछ नए तरीके की आकृतियां लेंगे और ये देखेंगे कि इनके अंदर अगर हमसे कहा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो उन्हें हम कैसे पता करेंगे। देखिएगा, ये आकृति एक आपके सामने दी गई है और आपसे कहा जाए कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक आकृति ऐसी भी आपको दे सकता है, इस तरीके से आपको दे दे और मान लीजिए इस तरीके से एक विकर्ण खींच दे और कहते हैं इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको समय नहीं लगेगा, आप कहेंगे 1 और 2 यानी कि 2 त्रिभुज इसके अंदर है। ठीक है, त्रिभुजों में हम क्या करते थे त्रिभुजों में हम क्या करते थे, 1 और 2 इन दोनों जोड़ लेते थे तो हमारा आता था 3। यहाँ पे हमारा आ रहा 2, क्योंकि 3 क्यों आता था, एक ये त्रिभुज छोटा, एक ये त्रिभुज छोटा, अंदर के 2 छोटे त्रिभुज और बाहर का एक बड़ा त्रिभुज, तो 3 हो जाते थे। इसमें हम क्या करते हैं कि अंदर का एक त्रिभुज अंदर का एक त्रिभुज ये, यानी कि अंदर हो गए 2 त्रिभुज छोटे, लेकिन बाहर त्रिभुज छोटे ही है, बड़ा मतलब बाहर त्रिभुज थोड़ा ही है, बाहर तो हमारा वर्ग है। ठीक है ना, तो बाहर वाला इसमें काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए इससे एक कम है यहाँ पे। अब ये आकृति मान लीजिए आपको दी है और बड़ी आसानी से आपको ये निकालना है कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करोगे कि जितने हिस्से अंदर हो गए हैं उन सारे हिस्सों को आप काउंट कर लो। तो कितने हिस्से हैं इसके अंदर, 4 हिस्से हो गए ना इसके, तो जितने हिस्से हैं उनका बस आपको क्या करना है, दुगना कर देना है। आएगा कितना, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकृति जितने हिस्सों में विभाजित है उन हिस्सों का हमें दुगना कर देना है, वही त्रिभुजों की संख्या इस आकृति के अंदर होगी। फिर से समझ लीजिए, यह आकृति आपको दी है, 2 विकर्ण खींच दिए, आपसे कहा गया इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको गिन लेना है 1 2 3 4, यानी कि इसके 4 हिस्से हो चुके हैं। तो 4 × 2 दुगना कर देना है, हमें कितना आएगा, 8 आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, मान लीजिए यह आकृति आपको दे दी, अब पूछे इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो बस आप गिन लो सीधा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 हो गया। 8 का हम क्या कर दें, दुगना कर दें। 8 का हमने कर दिया दुगना, कितना मिला हमें, 16। यानी कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक, बहुत ही कॉमन सी चीज है। और चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये आकृति है, जो आकृति ये पीछे वाली थी, इसी की एक आकृति इसके साथ यहां पे आके और जोड़ दी गई है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब पूछ रहे हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये तो आप देख रहे थे कि ये वाली आकृति जो थी, इस आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो गई 16। सेम आकृति यहां नीचे है, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 16। ठीक है, इतना काम करना होता है। उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि ये दोनों आकृतियां जहां जुड़ी तो कितने कॉर्नर आए, 1 और 2। क्लियर है ना? 2 कॉर्नर आ गए आपके। तो 16 और 16 कितना हो गया, 32 हो गया। और ये जो 2 कॉर्नर है इन्हें हम एक एक त्रिभुज करके, यानी कि 2 हम त्रिभुज और जोड़ देते हैं इसमें, 2 तो कितना हो गया आपका, 34। यानी कि इस आकृति में आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 34। 16 इस आकृति में, 16 नीचे वाली आकृति में, 32। ठीक है, एक ये कॉर्नर भी हमें जोड़ देने होते हैं इसके साथ, तो कितने हो गए हमारे, 34 ट्रायंगल्स हमारे इस आकृति के अंदर हो गए। क्लियर है? देख के ही आप समझ सकते हैं, ये आकृति आपको दी, आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसी कितनी आकृतियां हैं, 2 आकृतियां हैं। ठीक है ना? तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि आपकी हो गई 32। अब आपने देखा ये आकृति इस वाले ज्वाइंट पे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे कितना कॉर्नर मिला, 1 मिला और 2 मिला। इन दोनों में ये 2 कॉर्नर हमें मिले, तो हमने क्या किया, 2 और जोड़ दिए, तो कितना आ गया, 34 हो गया। इसका आंसर हमारा 34 निकल आया। क्लियर? चलिए अब देखो, आप एक ब्लॉक और इसके बगल में जोड़ दिया गया। अब आप देखो, इसमें 8 है तो 16 इसमें हो गए, 16 इसमें हो गए और 16 इसमें हो गए। ये तो आप समझ गए होंगे, 16 तिया 48 त्रिभुज तो ये हो गए। अब इस ज्वाइंट पे आप देखो तो आप देख रहे हो 1 और 2 कॉर्नर है, तो ये 2 हमने जोड़ दिए। अब आप देखो ज्वाइंट कहां है, ये ज्वाइंट है। ठीक है,
इस ज्वाइंट पे इस कॉर्नर को हम दोबारा काउंट कर लेंगे, 1 और 2, यानी कि 2 और हो गए 2 और हो गए, यानी कि 2 हमने और कर दिए, 48 और 4 52, यानी कि 52 ट्रायंगल्स इस वाली आकृति के अंदर हमारे हो गए। इस चीज पे ध्यान देना, ये हम दोबारा भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखो, मान लो इसे भी आगे बढ़ा दे, इस तरीके से ये आकृति बना दे, ऐसी, ये आकृति ऐसी बना दे मान लीजिए, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे आपने देख लिया 16 यहां हो गए, 16 यहां हो गए, 16 यहां हो गए और 16 यहां हो गए, यानी कि 16 चौको 64, 64 त्रिभुज ये हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा एक कॉर्नर और एक कॉर्नर, सॉरी इन दोनों आकृतियों में हमने देखा एक कॉर्नर और एक कॉर्नर, कितने हो गए 2 हमने यहां जोड़ दिए। ठीक है, अब इन दोनों आकृतियों में हमने देखा तो ये एक कॉर्नर यहां पे आया, ये एक कॉर्नर यहां पे आया, कितने हो गए 2। फिर से हमने 2 जोड़ दिए। ठीक है, इस आकृति और इस आकृति में हम ले चुके हैं, और इस वाली आकृति और इस वाली आकृति में भी हम ले चुके हैं। अब ये यहां पे हमारी जुड़ गई आकृति। तो कितने कॉर्नर बन रहे, 1 2 और 3 हमने यहां ले लिए, 3। कुछ और भी ज्वाइंट बन रहा है। ठीक है, 1 2 इन दोनों में 1 2 हो गया, इसे हमने और ले लिया तो 1 और 2। ठीक है, इन दोनों जोड़ने से ये बना। जब ये वाला जोड़ दिया हमने तो क्या आया, एक कॉर्नर ये आया, 2 ये आया, 3 ये आया हमारा, इसे जोड़ने से 3 कॉर्नर ये आए तो 3 हमने ले लिया। ठीक है, 64 2 66 2 68, यानी कि 71 ट्रायंगल इसके अंदर हमारे बनेंगे इस पूरी आकृति के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई आकृतियों के साथ में और उनकी गणना हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।